को उठाओ और खुदा से कहो, आज जो वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आओ। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सकें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आज यूहन्ना 7 उसकी 37 और 38 आयत को मैं पढ़ूंगा। अपनी सीट को आप ग्रहण करें, बैठ जाएं, बाइबल को उठाएं और कहें, आज जो मैं सुनूंगा मैं फलों को लाऊंगा, मैं इसका प्रचार भी करूंगा। इन जीसस नेम, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। अपनी बाइबल को उठाकर कहें, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। मेरा मन इसी वचन पे लगा है, मेरा मुंह से निकला करेंगे और मैं इन्हें पूरा करूंगा, जो कहते हैं वो करूंगा। इन जीसस नेम, आमीन। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। ऑन द लास्ट एंड द ग्रेटेस्ट डे ऑफ द फेस्टिवल जीसस स्टूड एंड सेड इन ए लाउड वॉइस, let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as scriptures said, rivers of living water will flow from within them. हिंदी में लिखा, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा हो, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। ये उस कॉल को दर्शाता है जब पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा ने उतरना था। तो परमेश्वर उसके बारे में बात कर रहे थे, जिस प्रेजेंस से आदम बनाया गया था और जो उसने खो दी थी। और जब उस प्रेजेंस को उसने खोया तो उसने कहा कि मैं डर गया था, मैं नंगा था। यानी परमेश्वर की प्रेजेंस ने उसको कवर किया हुआ था। उसको डर के बिना जिंदगी जीने की वो सहायता करता था। वो स्ट्रेसलेस था, फियरलेस था, रियल हीरो था, ए परफेक्ट मैन था। पुराने नियम में लोगों के पास परमेश्वर का वचन आया, 10 कमांडमेंट्स आई, पर प्रेजेंस कभी नहीं आई। ये परमेश्वर की प्रेजेंस वापस आई जीसस क्राइस्ट के समय में, और तब नहीं जब यीशु मसीह जीवित थे। इसीलिए तो उसकी शहीदी पर हम आंसू नहीं बहाते हैं, रोते नहीं हैं उसकी शहीदी के दिन, क्योंकि हम जानते हैं वो क्यों मारा गया। कई व्लॉगर्स क्रिश्चियन व्लॉग्स बनाते हैं, कोई और परमेश्वर को नहीं जानते, वो बोलेंगे बेचारा यीशु मसीह को यहाँ मार दिया था गाइस, यहाँ पे उसको कत्ल कर दिया था गाइस, यहाँ पर यीशु मसीह को बेचारा कील मारे गए थे गाइस। उनको कुछ नहीं पता। बाइबल कहती है यीशु मसीह मारे गए आदम की जगह के ऊपर। वो मारे गए आदम यानी इंसान की जगह, क्योंकि वो मर गया था पाप करके। और हमें वही लाइफ, फिर से वही प्रेजेंस मिले। यीशु मसीह इसलिए जी उठे और जी उठ के गए और कहा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आत्मा नहीं आएगा। आत्मा आएगा तो फिर जो मेरा वचन स्वीकार करेंगे, उद्धारकर्ता मुझे ग्रहण करेंगे, वो पवित्र आत्मा उन्हें मिलता है और वो सेम लाइफ को जो आदम एक्सपीरियंस करता था वो करते हैं। हालेलुया। और ये जो वर्ड था परमेश्वर ने कहा था, 39 आयत में लिखा, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। पेंटिकोस्ट के दिन जो पवित्र आत्मा उतरा, ये उसके विषय में कहा गया था। क्यों परमेश्वर चाहता था कि हम पवित्र आत्मा से भरें? क्यों चाहता है हमें वो प्रेजेंस देना?
ये वर्ड जब एक बीज बोया जाता है, वचन कहता है कि अगर वो अच्छी भूमि में ना बोया जाए, अच्छी भूमि ना हो तो फल नहीं लाता। एक बीज जब बोया जाता है, उसको मॉइस्चर ना मिले, वाटर ना मिले, पानी ना मिले तो वो फल नहीं लाता। बिना पानी के कई बीज सालों सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जब वो मिट्टी और पानी के संपर्क में आते हैं तभी फलने लगते हैं। समटाइम आपकी लाइफ में आपको पता है कि परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करता है, वो रास्ते खोलता है, वो हील करता है, वो डिलीवर करता है, लेकिन हमारी लाइफ में वो ब्लेसिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जो सीड है, जो वर्ड है, क्योंकि बाइबल का वर्ड जो है वो सीड है। परमेश्वर ने कहा वो बीज परमेश्वर का वचन है, उसको अच्छी भूमि चाहिए अगर वो फल लाना चाहता है तो। अब बीज है, आपके हाथ में है, आपकी मर्जी है, उसे रख दो कहीं सूखी जगह, वो नहीं फल लेगा। अगर आप चाहते हो इस बीज से, संतरे के इस बीज से मैं संतरा खाना चाहता हूं, तो आपको अच्छी भूमि पहले बनानी पड़ेगी। क्या है अच्छी भूमि? आपकी लाइफ। अगर व्यभिचार में है तो वो अच्छी भूमि नहीं है। अगर आप टाइथर नहीं हैं, आप अच्छी भूमि में नहीं हैं। आप बीज को सूखी भूमि पर बो रहे हैं, आप विपरीत परिस्थितियों में बो रहे हैं। अगर आप वर्ड के फॉलोअर नहीं हैं तो वो जब परमेश्वर का वचन जो आपके लिए है, आपके शरीर में जब जाएगा, जीवन में फल नहीं लाएगा। पहले तो अच्छी भूमि तैयार करना कि जहां बीज जाए तो वो पथरीली जमीन ना हो। किसान करते हैं ना, पहले जमीन को साफ करते हैं, कंकड़ निकालते हैं, उसमें अशुद्धियां खत्म करते हैं, सख्त जमीन को वो पोला करते हैं, उसको सॉफ्ट करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, उसमें खाद मिलाते हैं, फिर बीज डालते हैं। और फिर क्या होता है? फिर वो पानी देते हैं। मोस्टली लोगों की लाइफ में परमेश्वर, आप देखोगे क्रिश्चियंस लोगों की लाइफ में, उन्हें पता है जीसस ये करते, लेकिन उनकी लाइफ में वो काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बीज को ना तो अच्छी भूमि मिल रही है और ना ही उन व्यक्तियों की लाइफ में पवित्र आत्मा है। उनको क्या धोखा दिया गया है कि जब आप क्राइस्ट में आते हैं, एक ही बार आपको आत्मा पिला दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। वचन कहता है बहुत से लोग प्रीच सुना था उन्होंने, लेकिन आत्मा नहीं पाया था। तो पौलुस ने कहा कि तुमने प्रीच सुना है? कहते हाँ हमने सुना है। तो क्या कहते तुमने आत्मा पाया? कहते नहीं, आत्मा नहीं पाया। इसका मतलब किसी को जीसस क्राइस्ट के बारे में पता और जीसस को फॉलो कर रहा है, लेकिन हो सकता है उसके ऊपर आत्मा उतरा ही ना हो। तो लिखा जब उन्होंने प्रार्थना की और उन पर हाथ रख के सब पर पवित्र आत्मा उतर आया। सो बीइंग ए क्रिश्चियन एंड बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, दोनों अलग अलग है। और क्यों भरना है आत्मा से? क्योंकि जब बीज अंदर जाएगा उसे वाटर चाहिए ग्रो करने के लिए। होली स्पिरिट की प्रेजेंस आपकी लाइफ में, जब प्रभु का वर्ड आप लेते हैं, उसे वो जीवित कर देता है और उसे वाटर करता है और वो फल लेके आता है। सडनली आप रियलाइज करते हैं, एक दिन बाइबल पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं परमेश्वर ने इन श्रापों को खत्म कर दिया, और आपके दिल में आपके, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और आपने जमीन को तैयार किया हुआ है, सडनली आपको ये स्ट्राइक कर जाता है और आपको लगता है कि परमेश्वर ने मेरे गरीबी के श्राप तोड़ दिए हैं। आप प्रार्थना करने लगते हैं, उसके अनुसार काम करने लगते हैं, बिलीव करने लगते हैं, और क्या देखते हैं? सडनली वो गरीबी का श्राप खत्म हो चुका है। जब पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आपकी लाइफ में नहीं होती, वही वचन जब आप पढ़ते हैं वो आपको टच नहीं करता, वो आपको प्रभावित नहीं करता। आप कभी कभार संडे जाने वाले, कभी कभी ईस्टर, कभी कभी क्रिसमस पे चलने वाले फिर एक क्रिश्चियन बन जाते हैं। उसे खुदा से प्यार भी करते हैं ये लोग, पर इमोशनल प्यार करते हैं, रियल वाला प्यार नहीं कर पाते। क्योंकि जीसस ने कहा अगर तुम मुझे लव करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो हमें ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि अगर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस मेरी लाइफ में होगी तो वो इस वचन को जीवित कर देगी, उसे वाटर देगी। और जब
आप वचन पढ़ रहे हैं और मैं एक दिन वचन पढ़ रहा हूँ और परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ही आप बांधो, दृढ़ रहो। 1 कुरिन्थियों 15 उसकी 58 आयत सडनली स्ट्राइक करता है मेरे को। ये क्यों? ये होली स्पिरिट की प्रेजेंस जब आपके जीवन में होती है और वर्ड आप लेते हैं, वो उसको जब वाटर मिलता है वो फूलने लगता है, आपके स्पिरिट में फेथ आना शुरू हो जाता है। और ये कैसे आती है स्पिरिट आपके अंदर? तौबा के साथ, पापों से तौबा, क्लीन लाइफ जीना, संडे प्रभु के घर में जाना, अपने आप को संसारिक अशुद्धताओं से अलग करना, अविश्वासी लोगों से अलग करना, अलगताई का जीवन अपनाना, संसार के अफेयर्स में ना घुसना। हर पिक्चर आपको थिएटर में जाके देखनी है, आप होली स्पिरिट से फिल नहीं हो सकते। हाँ, कोई गिफ्ट आपके अंदर काम कर सकता है, लेकिन होली स्पिरिट से फिल नहीं आप हो सकते। हमें अलग जीवन जीना है, नहीं तो हम फिल नहीं हो सकते होली स्पिरिट से। आपको हर गाली सुननी है पिक्चर की, आपको हर भूत वाली पिक्चर देखनी है, ये खिलाफ है वर्ड के। आप डेवल के किंगडम को चेरिश नहीं कर सकते, उसको भी सोर्स चाहिए आपकी लाइफ में एंट्री करने का, और वो टीवी को, मोबाइल को, हॉरर पिक्चर्स को सोर्स बना सकता है। अपनी लाइफ को तौबा में चलाइए, सरेंडर करें, तौबा करें, पापों को कन्फेस करें, पवित्र आत्मा को इनवाइट करें, लाइफ चेंज होगी। अपने हाथों को उठाओ। पिता, ये लोग तेरे वचनों को सुने और इन्हें फॉलो करें। बीमार चंगे हो, आजाद हों और उनकी जिंदगी में बड़े कार्य हों। डिप्रेशन के रोगी आजाद हो, बड़े कार्य पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगियों में करे। ये वचन 100 गुना फलों को तुम्हारी जिंदगियों में लेके आए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।